हर एक सोल इंडिपेंडेंट होती हैं और वो अपने अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए जन्म लेती हैं। अगर कोई आपके सेवक बन के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सोल आपके सेवक हैं, वो सोल आपके नौकर हैं या वो सोल आपके कर्मचारी हैं। वो सोल आपके सेवक, आपके नौकर और आपके कर्मचारी बनने का रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि उनके कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं जो उनको इस रोल में ढाल रहे हैं। आपके नौकर बना के या आपके सबऑर्डिनेट बना करके उनको भेजा है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कई बार लोग अपने नौकरों से या अपने से लोअर लेवल के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये एक सोल है जो अपना रोल प्ले कर रही है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो PLR की घटना मैं लेके आई हूँ वो इसी पर बेस्ड है। एक महिला जो मुझसे कांटेक्ट करती हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका कहना है कि इनकी जो एज है वो 45 प्लस हो चुकी है, लेकिन इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। महिला के पिता नहीं हैं। लगभग 9 साल पहले इनके पिता की डेथ हो चुकी थी और उस वक्त इनके घर की स्थिति थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिता जॉब में थे, पिता के साथ उनकी जॉब भी चली गई क्योंकि वो प्राइवेट जॉब थी। महिला का कहना है कि उस वक्त हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ चुकी थी। महिला से एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है। उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों अपने अपने जीवन में बहुत खुश हैं। अब घर में महिला और महिला की माता है। महिला की जो माता है उनकी भी जो एज है वो 70 प्लस ही है। तो इनका कहना था कि माँ की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर आ चुकी है, वही अपनी माँ का देख रेख करती हैं। ये जो महिला है ये जॉब में है, प्राइवेट नौकरी ही करती हैं, लेकिन इनके ऊपर ही घर की जिम्मेदारी है, अपनी माँ की और घर की जिम्मेदारी यही निभाती हैं। महिला का कहना है कि कई सालों तक इनकी शादी के लिए प्रयास भी हुए। इनके भाई बहन ने भी कोशिश की, इनकी माँ ने भी कोशिश की, लेकिन इनकी शादी हो ही नहीं पाई। इनका कहना है कि कई बार ऐसा होता था कि लड़के का प्रोफाइल इन्हें पसंद नहीं आता था या इनके परिवार को पसंद नहीं आता था, या फिर ऐसा भी हुआ है कि जब इन लोगों को लड़का पसंद आया है तो फिर लड़के या लड़के के परिवार वाले को इन महिला का प्रोफाइल पसंद नहीं आया और इनकी शादी होते होते कई बार रह गई। महिला बहुत परेशान थी, वो जानना चाहती थी कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। इनका कहना था कि पैसा तो चलो मैं कमा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी ज़रूरत के लायक हो जाती है, लेकिन अब जीवन में बहुत अकेलापन लगने लगा है क्योंकि भाई बहन सेटल्ड हैं। इनके भतीजे भांजे वो लोग भी छोटे छोटे हैं, बट सब लोग सेटल्ड हैं अपनी पढ़ाई में या जो भी कह लीजिए। इनका कहना है कि ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ। माँ की भी एज हो चुकी है, वो भी अपनी बीमारियों और अपने काम में परेशान रहती हैं। महिला ये जानना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर एक तरीके से वो ठीक है, फिर भी ऐसा क्या उनके कार्मिक अकाउंट रहे कि उनकी शादी नहीं हो पाई। जब महिला का PLR किया गया तो महिला अपने आप को एक बहुत ही यंग वुमन के रूप में देखती हैं। 17-18 साल की इनकी उम्र है और ये अपने आप को देखती है, बहुत ही सिंपल कपड़े में देखती हैं और ये अपने आप को महसूस करती हैं कि एक कुछ हवेली जैसा घर है और उसमें वो रहती हैं। काफ़ी देर तक महिला ये चीज़ देख रही होती है। उन्होंने अपने कपड़ों के बारे में बताया। उन्होंने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं, सलवार फ्रॉक ही पहने हैं उन्होंने, और ये अपना अपना गेटअप देख के बताती हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब में है। इनके कानों में बालियां भी हैं, देखती हैं ये, हाथों में चूड़ियाँ भी देखती हैं और अपने आप को ये देखती हैं कि उस हवेली में ये हैं। जब मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या ये आपकी हवेली है, तो थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद महिला कहती है कि नहीं, ये हवेली मेरी नहीं है, मैं यहाँ काम करती हूँ। जब महिला को सीन में आगे देखने को कहा गया तो महिला उस हवेली में एक बुजुर्ग औरत को देखती हैं, जिनके कपड़े से देख करके उनको उनकी रॉयल्टी झलक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही अच्छा परिवार है और वो जो बुजुर्ग महिला है वो उस घर की मालकिन है, इनको ऐसा फील हो रहा है। आगे जब मैं इनको देखने के लिए कहती हूँ तो ये महिला को उन घर में और भी लोग दिखते हैं, जैसे बुजुर्ग महिला के हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सबको इनको दिखते हैं। मैंने पूछा आप क्या काम करती हैं, तो ये महिला कहती है कि मैं घर में काम करती हूँ, साफ सफाई वगैरह करती हैं और ये महिला का भी, जो बुजुर्ग महिला है उनका भी ध्यान रखती हैं, उनके बहुत सारे काम ये कर देती हैं। एक तरीके का ये केयर टेकर है, चूँकि वो पैसे वाला परिवार है तो उन्होंने इस महिला को रखा हुआ है। मैंने इनको कहा कि आप अपने बारे में देखिए, क्या आपका भी कोई परिवार होगा, तो ये कहती हैं कि नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ।
ये थोड़ी देर तक अपने आप को देखती हैं और फिर इनको यह एहसास होता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। ये बताती हैं कि मेरे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। फिर मैंने इनको आगे कहा कि आगे देखिए कि वो परिवार आपके साथ कैसा बिहेव करता है, क्योंकि अनाथ हैं आप और एक किस तरह की हवेली में रह रही हैं। तो जब ये देखती हैं तो ये कहती हैं कि ये जो बुजुर्ग महिला है वो उनके लिए बहुत प्यार रखती है, बहुत प्यार रखती है, बहुत केयर करती है उनकी। कहने को ये केयर टेकर हैं, लेकिन ये महिला इनका बहुत ध्यान रखती हैं और ये भी उस महिला का बहुत ध्यान रखती हैं। घर में इनको महिला के पति भी दिखते हैं जो उस घर के मालिक होते हैं, उनके बच्चे भी दिखते हैं। बहुत ही हंसता खेलता सा परिवार इनको दिखता है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप देखिए कि पूर्व जीवन में ऐसा क्या हुआ कि इस जीवन में आपकी शादी नहीं हो पाई है। आप उस सीन को देखिए, उस टाइम पे जाइए जहां आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। महिला टाइम में थोड़ा पीछे जाती हैं और वो अचानक से चौंक पड़ती है और वो कहती हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है। मैंने कहा क्या प्रॉमिस किया है? तो ये महिला कहती हैं कि मैंने इस बुजुर्ग महिला को प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि उनका ध्यान रखने के लिए तो काफ़ी लोग हैं, आपने बताया कि उनके पति हैं, बच्चे हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने ये क्यों प्रॉमिस किया। फिर मैंने थोड़ा इनको टाइम में पीछे भेजा। मैंने कहा देखिए ऐसा क्या हुआ था। तो काफ़ी देर तक इनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों प्रॉमिस कर रही हैं जबकि उनके घर में सब कुछ है। उसके बाद महिला थोड़ा इधर उधर की बातें भी बताती हैं, हवेली के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं कि बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें अरेंज करके रखी गई हैं, सारा कुछ। उसके बाद थोड़े प्रयास के बाद इस महिला को पता चलता है, ये कहती हैं कि ये जो बुजुर्ग महिला है इनके बच्चे अब विदेश में सेटल हो चुके हैं। क्योंकि इनकी ये पैसे वाला परिवार है तो इन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है, वो वहाँ सेटल हैं। पूरे घर में इस महिला को बस वो बुजुर्ग महिला और उनके पति दिखते हैं और एक दो नौकर दिखते हैं, उनको और कोई नहीं दिखता। महिला का कहना है कि ये बुजुर्ग महिला बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी हैं, ये अपने बच्चों को बहुत याद करती हैं, ये बहुत परेशान रहने लगी हैं। और इस टाइम पर ये इन महिला का की जो बॉन्डिंग है उस बुजुर्ग महिला के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये उनका बहुत केयर करने लगी हैं। समय में आगे बढ़ा, फिर ये महिला देखती है कि वो जो बुजुर्ग महिला है उनके पति का भी देहांत हो चुका है और अब ये महिला घर में अकेली पड़ गई है, कोई नहीं है। और पति के जाने के बाद ये और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं वो बुजुर्ग महिला, और उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इनके बच्चे विदेश में ही हैं और इंडिया आने के लिए वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बढ़िया हो चुका है। तो ये महिला परेशान रहती हैं कि मेरा क्या होगा, कौन मुझे देखेगा। तब ये महिला कहती हैं कि मैंने इनको प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी देखरेख मैं करूँगी। इनकी सोल ने, ये जो महिला थी जिनकी जन्म में शादी नहीं हो पाई है, इस महिला ने उन महिला के साथ एक बंधन बना लिया कि मैं आपकी देखभाल करूँगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूँगी। और इन्होंने किया भी। बुजुर्ग महिला के आखिरी समय तक ये उनके साथ रही और उस समय तक इनकी खुद की आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 40 के अराउंड इनकी एज हो चुकी थी और इन्होंने शादी नहीं की थी। इन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया, बुजुर्ग महिला का केयर किया। और जब बुजुर्ग महिला की डेथ हुई, नेचुरल डेथ थी, वो एज पे हुई थी, उस वक्त इनकी एज 40 क्रॉस कर चुकी थी और इनका कहना था कि अब मेरी शादी की उम्र भी नहीं रही। फ्रेंड्स, इन्होंने उस जीवन में अपनी आत्मा को खुद ही एक बंधन में बांध लिया था कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और वही बंधन उनका आज तक चला आ रहा है। यही महिला, चूँकि पूर्व जीवन में उन्होंने काफ़ी सेवा की थी और उस बुजुर्ग महिला ने भी इन्हें बहुत प्यार दिया था। भले ही ये माँ बेटी नहीं थी, लेकिन इनका बंधन माँ बेटी जैसा ही था। तो इस जीवन में ये इनकी बेटी बन के आई, लेकिन वो जो इनका बंधन इन्होंने बांधा था कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगी, वही बंधन इस जीवन में भी काम कर रहा है, क्योंकि इनकी सोल ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस पीएलआर के बाद ये महिला काफ़ी रोने लगी। इनको समझ में आ गया कि क्यों इनकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि इन्होंने खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था अपनी उस बुजुर्ग महिला के साथ जो इस जीवन में इनकी माँ है, और वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सेट है कि मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, और वही बंधन वो आज तक बंधे हुए हैं।
इस सेशन के बाद इनको इनके इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कराया गया, एनर्जी को रिलीज की गई। उसके बाद ये महिला भी बहुत लाइट फील कर रही थी। इनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्डन खत्म हुआ है और काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी अपने आप को। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम जाने अनजाने अपने सोल को खुद ही एक कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं, एक बंधन में डाल देते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी हम वो चीज़ करने लग जाते हैं। हमारी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, लेकिन हम बढ़ नहीं पाते। ये सेशन बहुत ही पावरफुल था और अब पूरी उम्मीद है कि अगले 6-8 महीनों में इन महिला की शादी ज़रूर होगी, क्योंकि जब इनको इनका फ्यूचर दिखाया गया तो ये अपने आप को मैरिड के रूप में ही देखती हैं। ये देखती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है और इनके पति इनके साथ हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि PLR जो होता है वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है और वो हमारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। हम किसी तरह के बंधन में अगर बंध चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तो वो बंधन से हम मुक्त होते हैं। उम्मीद है PLR की ये घटना आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।